वर्तमान समय में लोग संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सुख शांति का आधार धन को मानता है और वहीं रामकथा बताती है कि सुख शांति का आधार प्रेम, त्याग एवं भाईचारा है। चारों भाइयों का प्रेम, एकता और त्याग अतुलनीय है। भगवान राम को वनवास होने पर राजपाट भरत को सौंप दिया गया था, लेकिन भरत ने बड़े भाई के रहते सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। वह सिंहासन पर भगवान राम के चरण पादुका को रख नित्य प्रतिदिन पूजा करते थे। उक्त विचार शहर के कोतवाली चौराहे पर श्री नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री राम कथा के विश्राम दिवस पर पंडित रमेश मुदगल ने कहा। विश्राम दिवस पर श्री नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा क्षेत्रवासियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विटलेश सेवा समिति के व्यवस्थापक पंडित समीर शुक्ला, मनोज दीक्षित मामा, सीएसपी निरंजन राजपूत, कोतवाली टीई विकास खिची, मंडी थाना प्रभारी गिरीश दुबे, कमलाबाई सोनी, मनोज आर्य सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर पंडित श्री शुक्ला ने कहा कि समिति द्वारा जो भगवान श्री राम के विराजमान होने पर भगवान श्री राम की चर्चा की जा रही है, उसके लिए समिति को भव्य कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। विश्राम दिवस के अवसर पर पंडित श्री मुदगल ने कहा कि जैसे भगवान राम ने सभी सुख सुविधा को त्याग कर 14 वर्ष वन में बिताया, उसी तरह भरत ने भी राज्य के ठाट बाट को छोड़कर सभी सुख सुविधा को त्याग कर वनवासी की तरह जीवन बिताते रहे। इनका त्याग और समर्पण पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणादायक है, परंतु आज के समय के लोग निजी स्वार्थ के लिए भाईचारा को छोड़कर अपने लिए धन कमाने में ज्यादा लगे रहते हैं। राम जी के जन्म एवं नामकरण से लेकर से उनके बाल्यावस्था की ओर उनके गुरु द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में बताया। सुभाष जी शर्मा ने कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सिखाती है राम कथा, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ऐसे आयोजनों से क्या लाभ होता है, इन सवालों के जवाब हमें राम कथा से पता चलता है। भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, यानी जिस कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सिखाया जाए उसे राम कथा कहते हैं। गीता हमें कार्य करने का उपदेश देता है। इस प्रकार राम कथा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें जीवन के अंत समय में किस तरह और क्या कार्य करना चाहिए। इस कथा से सीखने को मिलता है जिस घर में नारी नहीं पूजी जाती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते हैं। आगे कहा कि जिस घर में नारी नहीं पूजी जाती वहाँ देवता भी निवास करते हैं। आगे कहा जहाँ नारी नहीं पूजी जाती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते हैं। जिसके पास कुछ है वह गर्व करे तो यह सराहनीय तो नहीं, लेकिन क्षम्य तो है। जिस घर में सब लोग खुश रहते हैं और संस्कारी होते हैं, समझो वहाँ श्री राम है। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उनके मुख से जो भी शब्द निकल जाए उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम कथा आंसुओं, त्याग, समर्पण और प्रेम की कथा है। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। मेरे पापा को कुछ दिनों से कमर में और पैरों में बहुत दर्द है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ और वाइफ की डिलीवरी का भी टाइम आने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि पापा का इलाज और वाइफ की डिलीवरी कहाँ करवाऊं। भैया तुम आष्टा के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में अपने पापा को दिखाओ और वाइफ की डिलीवरी करवाओ। 18 वर्षों से आष्टा में शानदार सुविधाएं दे रहा है। पहले ये बुधवारा में था, अब नई जगह आष्टा भोपाल रोड शनि मंदिर के पास मारुति शोरूम के सामने नई बिल्डिंग में चला गया है, जहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। और तो और डॉक्टर मुकेश इंदौरिया MBBS MS ऑर्थो बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डॉक्टर सीमा इंदौरिया MBBS DGO बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है। 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, ऑपरेशन और एडमिशन, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे, सबसे आधुनिक FPD CR मशीन, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्लास्टर रूम, फिजियोथेरेपी, ECG, 24/7 फार्मेसी और डिलक्स रूम जैसी सभी सुविधाएं हैं। संपर्क करें सिद्धार्थ हॉस्पिटल। 18 वर्षों से आष्टा में आपकी सेवा में। एडवांस ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।